वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटी कौशिक व्लॉग। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि ये व्लॉग मैं 3 दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली हो गई थी मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये एडिट की हुई वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी। और ये मॉर्निंग का समय है जब मैं आ गई हूँ अपने मिनी गार्डन में, और यहाँ पर जितने पीले पड़ गए पत्ते हैं उनको मैं निकाल कर हटा रही हूँ। और पूरी क्लीनिंग ज़रूरी होती है, ये पीले पत्तों को हटाना भी होता है। अब आगे आप व्लॉग में बने रहें। आज है अष्टमी का दिन और है संडे। मेरा यहाँ पर चादर वगैरह मैंने बदल लिया है, अभी पूजा नहीं हुई है। पूजा का सारा सामान आकर के रखा हुआ है और अब जाऊंगी मैं फिर नहाने के लिए। आरव यहाँ पर देख रहा है टीवी। हेलो। और व्लॉग कंटिन्यू बनता रहेगा। आज दुबे जी लेकर के आए हैं कमल का फूल। मैया रानी को अभी कमल का फूल भी चढ़ने वाला है। जब अभी मैं पूजा करूँगी फिर उसके बाद आप लोगों के साथ मिलते हूँ। आज पूजा में काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि अष्टमी के दिन हमारे यहाँ डलिया भी साजा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अभी काम बाकी है। और इधर हूँ मैं। अभी कपड़े वगैरह जो हैं वो धोने के लिए निकाल रखे हैं, लेकिन आज कपड़े नहीं धुलेंगे। हमारे यहाँ अष्टमी वाले दिन माता की झोली भरी जाती है, तो मैं माँ का श्रृंगार का सामान और फल मिठाई लेकर के वहाँ मंदिर पहुँच चुकी थी। और मैया के वहाँ पर पंडित जी ने अच्छे से चढ़ा भी दिया और फिर वापस से मुझे प्रसाद भी मिल गया और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। अष्टमी वाले दिन जब माता दुर्गा के दर्शन हो जाए तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली में बहुत ही भव्य तरीके से आप नहीं कह सकते कि दशहरा मनाया जाता है, लेकिन जैसा भी होता है अच्छा लगता है। मैं वैसे दशहरे के टाइम पे बहुत मिस करती हूँ बिहार झारखंड वाली वो दशहरे को, लेकिन कोई नहीं, मैया अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे। मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इसी में हैप्पी हूँ। माँ का दर्शन हो जाए, प्रसाद मिल जाए, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है।
घर पहुंचकर मैं अपनी तैयारी में लग गई हूँ। जो डलिया साजने की मैं बात कर रही थी, तो ये शाम के 5 बजे से पहले करना था। उससे पहले मैं मंदिर होके आ गई थी, वहाँ पे मैया की झोली भरी। फिर यहाँ पर बाकी और जो सामान होकर होते हैं वो डलिया साज रही हूँ मैं। और यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है। इस तरीके से डाले में माँ का श्रृंगार, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना कुछ आप डालो, चीज़ें तो अनंत है। संडे का दिन है और पूजा पाठ हो चुकी थी समय पे, तो फिर आरव ने बोला चलो कहीं चलते हैं घूमने के लिए। तो पहले हमने सोचा चलो दुर्गा जी और देखने के लिए जाते हैं। फिर हम बोला चलो अब चलते हैं। सेलेक्ट सिटी वॉक ही पहुंच गए क्योंकि कुछ काम भी था। आगे आप लोगों को व्लॉग में पता चलेगा कि वो क्या काम था और क्यों हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ से हमने क्या परचेज़ करा। तो ये जो था, मुझे लगा कि संडे और आरव और दुबे जी सभी साथ में हैं, तो ये काम होना पहले ही ज़रूरी है। और यहाँ पर पहुँच गए। और ये मॉल वैसे काफ़ी अच्छा मुझे लगता है, खूबसूरती से बनाया गया और सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। आप फ़न भी कर सकते हो, घूम भी सकते हो, ढेर सारी अपनी फ़ोटोज़ ले सकते हो। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आता है। भीड़ बहुत भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ थी। वैसे भी यहाँ पर हमेशा से ही भीड़ होती ही है। और फिर उसके बाद आगे आपको लोगो दिख रहा है एप्पल का। हम लोग पहुँच गए एप्पल के शोरूम में। यहाँ पे आगे धीरे धीरे चीज़ें आप लोगों को पता चलती जाएगी। फाइनली जिसका था मुझे काफ़ी वक्त से इंतज़ार, अब वो मेरे हाथ में है। आगे ब्लॉग में आप बने रहो, आपको पता चल जाएगा कि क्या लिया है मैंने। और अगर अभी आपको पता चल चुका है तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना, क्या आपने पहले ही गैस कर लिया था कि मैंने क्या ख़रीदा है। और ये देखो कितना ही प्यारा है ये मॉल। अगर आप यहाँ से आसपास कहीं पे रहते हो दिल्ली में, अगर अभी तक नहीं आए हो सेलेक्ट सिटी वॉक, तो आओ यहाँ पे। पहले थोड़ा सा दिन के समय में आना, फिर इवनिंग और नाइट वाला जो ये है इसको भी आप इंजॉय करना। जो लाइटिंग सिस्टम होती है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे थे। और अब तो काफ़ी इसे और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया गया है, मैं यही बोलूँगी। मतलब यहाँ पर मेरा दिल तो ना करता ही नहीं है वापस घर जाने का, लेकिन मेरा फास्ट था तो दुबे जी बार बार बोल रहे थे अब घर चलते हैं, आप कुछ खा पी लो। तो फिर मैं आ गई घर, क्योंकि सही बात है मैं मॉर्निंग से ऐसे ही थी, क्योंकि पूजा पाठ हर चीज़ में टाइम तो लग ही जाता है। तो फिर मैंने भी बोला अच्छा चलो अब घर चलते हैं। वैसे भी काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे रुके, बैठे, बातचीत करी, चीज़ें देखा। और जो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। और फिर एक आध रील्स भी बना ही ली। और आप देख सकते हो कि चीज़ें जो थी बहुत अच्छे से यहाँ पे हैं। ये मिट्टी के छोटे छोटे दिए जल रहे थे और जो आर्ट किया हुआ था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और जब हम लोग एक लाइन से जब निकल रहे थे, जो आजकल अब वहाँ पे है, आप शॉपिंग भी कर सकते हो बाहर के साइड से, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। देखो थोड़ा टाइम तो लगता है इन चीज़ों में। अगर आप सोचोगे कि आधे घंटा वक्त है, आधे घंटे में आप सब चीज़ कर लो, तो वो इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा टाइम हाथ में लेकर के पहुँचो, अच्छे से घूमो, बाहर की चीज़ें देखो, अंदर मॉल में चीज़ों को देखो। एक्सप्लोर जितना करोगे उतनी अच्छी चीज़ें। यहाँ पे मुझे करवा चौथ की जो थाली थी, जो लोटे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। मैंने आरव को बोला आरव आप भी आइसक्रीम खा लो, लेकिन आरव को वो चीज़ें टर्किश की नहीं चाहिए थी। तो फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, क्योंकि आरव अंदर से ज़्यादा ना बाहर की चीज़ें, वो आइसक्रीम वगैरह खाने में उसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो मम्मा। तो यहाँ पे आरव बाहर आकर के आइसक्रीम, और दुबे जी दोनों मुझे ललचा ललचा के आइसक्रीम खा रहे थे, क्योंकि मैं तो नहीं खा सकती थी, मेरा फास्ट था।
यहाँ घर आकर के फिर मैंने जो आज के दिन घर जगाया जाता है वो करा। जो हमने नए कपड़े ख़रीदे थे वो भी जगाए जाते हैं, तो वो भी कपड़े रख कर के यहाँ पे जगाया। फिर मैच चल रहा था और सॉरी है, ये व्लॉग मैं 3 दिनों के बाद अपलोड करने जा रही हूँ। मुझे अजीब सा भी लग रहा, पर इतने प्यार से मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो अपना प्यार दे देना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।